ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंध के 8वें अध्याय में श्री नारायण कवच पढ़ा गया है। नारायण कवच को अत्यंत प्रभावशाली, सामर्थ्यवान, बहुत ज़बरदस्त और कार्य को सिद्ध करने वाला माना गया है। नारायण कवच की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आप इसके इतिहास में जाएंगे तो श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के 7वें अध्याय में यह आया कि बृहस्पति भगवान आचार्य बृहस्पति ने, देवगुरु बृहस्पति ने इंद्रादि देवताओं का परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया परित्याग? कहते स यदा परमाचार्यम देवानाम आत्मनश्चः नाभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थानासनादिभिः। जब देवसभा में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उस समय इंद्र अपने ऐश्वर्य, मद, अहंकार से इतने ज़्यादा अभिभूत हो गए थे कि देवराज देवगुरु बृहस्पति के आगमन पर न तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया, आसन से हिले भी नहीं, देखा भी नहीं और तिरस्कार कर दिया। देवसभा में देवगुरु बृहस्पति ने इस व्यवहार को देख करके बड़ा क्षोभ हुआ मन में। यह बहुत अनुचित है, इस तरह से मुझे यहाँ गुरु के पद पर बने रहना ठीक नहीं है। तो वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम नोच्चचालासनात् इंद्र पश्यन्नपि सभागतम। आसन से हिला तक ही नहीं, इंद्र अपने आसन से हिलना, थोड़ा उठने का अभिनय करना, वो भी नहीं किया। कहते हैं तब इस स्थिति में बृहस्पति परित्याग करके अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब देवताओं के ऊपर विपत्ति आनी शुरू हुई तो देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा को कहा जो आप इस समस्या का समाधान बताएं। ब्रह्माणं शरणं जगमु सहेन्द्रा नत कंधराः। जब देव गुरु बृहस्पति को प्रणाम करना था तो नहीं किया, जब विपत्ति आई तो ब्रह्मा के शरण में गए हैं, झुक करके नत कंधराः, एकदम झुके हुए हैं, कंधा झुका हुआ है। और ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, घोर पाप किया है। अहो बत सुरश्रेष्ठ अभद्रम वह कृतम महत् ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यानाभ्यनंदत। ऐसे परमाचार्य गुरु का तुम लोगों ने सत्कार नहीं किया, इसी का यह पराजय है। जो तुमसे कमज़ोर थे, तुम्हारे असुर वर्ग, शत्रु वर्ग, आज देखो वह अपने गुरु के आदर से, गुरु के सत्कार करने से कितने बलवान हो गए। मघवन द्विशतः पश्च प्रक्षिणान गुरुवति क्रमात्। क्योंकि असुरों ने भी शुक्राचार्य का अपमान किया था। और उस समय
शुक्राचार्य उन्हें परित्याग कर दिए थे। पुनः विधिवत प्रणाम, नमस्कार, सत्कार, अभिवादन, स्तोत्र, मंत्र सभी विनती पूर्वक उनको मनाया गया। आददीरन्निलयनम ममापि भृगुदेवता। और ब्रह्मा कहते हैं हो सकता है ये असुर इतने शक्तिशाली हो गए कि अब ब्रह्मलोक का भी हरण कर ले, मुझे भी अपना पद स्थान गंवाना पड़े। इसीलिए तद विश्वरूपम भजतासु विप्रम तपस्विनम त्वष्ट्र मथात्मवंतम। अब आपके पास एक ही स्थान है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, जिसको त्रिशिरस भी कहा गया है, जिनके 3 शिराएँ हैं, 3 मस्तक हैं, उस त्वष्टा के पुत्र के समक्ष, विश्वरूप के समक्ष जाकर के अभिवादन पूर्वक आप निवेदन करें जो आप लोगों की समस्या का वह समाधान कर सके। सभाजितोत्थान स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यद्धमुतास्य कर्म। सभी गए वहाँ पर में और विश्वरूप को कहा जो हम लोग आपके पूर्वज हैं, आप कृपा करके और हमारी समस्या का समाधान करें। यद्यपि विश्व विगर्हितम धर्मशीले ब्रह्म वर्च उपव्ययम अकिंचनानाम ही धनम शिलोंछनम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथम विगर्ह्यम तु करो म्यधीश्वरः पौरोधसम हृष्यति येन दुर्मति। उन्होंने कहा जो मेरे लिए तो शिलोंछ वृत्ति ही काफ़ी है, कि मैं खेतों में जो पड़े हुए अनाज जो कृषक के बाद में जो छूटा रहता है उसी अन्न से अपना कुटुंब पालन, अतिथि सत्कार, पंचदेव कर्म इत्यादि सब कर लेता हूँ। सत्कर्म मेरा संपादन उससे ही हो जाता है। तो मैं क्यों कथम विगर्ह्यम नु करोम यधीश्वराः, मैं इतना निंदित कर्म क्यों करूं? कहते कौन सा निंदित कर्म? तो पौरोधसम, पौरोधसम माने पौरोहित्य कर्म, जिसे सामान्यतः निंदित कर्म बताया गया है। हृष्यति येन दुर्मति ही, कुछ लोग इस पौरोहित्य कर्म को बड़े प्रसन्नता का सूचक मानते हैं, अलभ्य लाभ मानते हैं। कहते हैं मैं यह कर्म क्यों करूं, फिर भी मैं करूंगा। प्रथितम कियत, क्योंकि आप हमारे गुरु की कोटि के हैं, पितृकोटि के हैं, इसलिए मैं करूंगा। पौरोहित्यम व्रतश्चके परमेन समाधिना, और पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया और उन्होंने एक मंत्र, एक स्तुति, एक स्तोत्र, दिव्य स्तोत्र जिसे नारायण कवच कहा गया है, नारायण कवच, जो अत्यंत जबरदस्त, प्रभावशाली, कार्य साधक, सिद्धिदायक माना गया है। यया गुप्त सहस्राक्ष सबाहन रिपु सैनिकान क्रीडन्य विनिर्जित्य। कहते खेल खेल में इस कवच के प्रभाव से देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। कहते हैं जो क्यों इस कवच में है क्या विशेषता, आप इस कवच में देखेंगे। विश्वरूप कहते हैं भाई यह कवच ऐसा नहीं है जो तुम सीधे पाठ करना प्रारंभ कर दो। धौतांघ्रि पाणिराचम्य स पवित्र उदामुखः। कहते हैं जो हाथ पैर धो करके, आचमन करके
शुद्ध आसन पर बैठ करके उदंग मुखा उत्तर की दिशा की ओर मुख करके अंगन्यास करन्यास कर लें, वाणी को संयमित कर लें, पवित्र हो जाएं। यह नारायणमय वर्मान कवच का पाठ करें। इसमें ओम नमो नारायणाय और ओम विष्णवे नमः फट फदंतम, इसका पाठ करना चाहिए। इससे अंगन्यास और करन्यास संपादित करना चाहिए। और इसमें आप ये देखेंगे, इस कवच में जो विष्णु के 24 अवतार जो कहे गए हैं, हरिर्विदध्यान मन सर्वरक्षाम स्थलेषु माया बटुबा मनोव्यात मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यः स्वदंष्टयो नीतधरो वराहः नारायणः गर्भाः विनेत नृसिंहः असुरयूथपारिः सनत्कुमारः दत्तः योगनाथः। एतावता भगवान विष्णु के 24 अवतार से प्रार्थना की गई है, आप हमारी सुरक्षा प्रदान करें। 2 से ऋषिकेश दिन में करें, रात्रि में करें, प्रातः काल में करें, सायं संध्या में करें। जैसे देवोपराह्ने मधोग्रधन्वा सायं त्रिधामावत माधवो माम, 2 से ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको बधु पद्मनाभः। कहते हैं ये प्रत्येक क्षण क्षण का, अंग अंग का, अंग प्रत्यंग का सुरक्षा हो, इसके लिए यह नारायण कवच कहा गया है। कहते हैं इतना ही नहीं, जो आपके ऊपर में अगर भूत प्रेत किसी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है, छाया है, उसे कहा गया है जो कूष्मांड वैनायक जक्ष रक्षो भूतग्रहांश चूर्णय चूर्णयारीन। ये कूष्मांड इत्यादि की जो भाषा ये कहा गया, ये सब विविध प्रकार के टोना टापर जो होता है, जैसे कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में विनायक शांति का प्रकरण आता है, वहाँ भी कूष्मांडा भैरवादय जो दुर्गा सप्तशती में आता है, तो कूष्मांड वैनायक जक्ष रक्ष भूत कहते चूर्ण या तो धान प्रमथ पेत मातृ पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन। कहते हैं पिशाच गंधर्व या तो धान राक्षस अगर किसी की भी छाया आपके ऊपर में, आपके परिवार में, आपके घर में है, तो सभी प्रकार की बाधाएं श्री नारायण कवच से शांत हो जाती है। कहते हैं ग्रह से, केतु से, ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य, मनुष्य से, सांप से, हिंसक जानवरों से, पंचमहाभूतों से, किसी पाप से अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसकी भी शांति हो जाती है। इस तरह से 10 दिशाओं में श्री नारायण कवच का प्रभाव माना गया है। और कहते हैं इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयम द्विजा। कौशिक नाम का ब्राह्मण प्राचीन समय में इस विद्या को, इस नारायण कवच को धारण करके स्वांगम जहोस मरुधन्वनि, मरु प्रदेश में अपना प्राण शरीर त्याग किया था, शरीर छूट गया उनका। योग धारणया स्वांगम जहौ, अपने शरीर का परित्याग कर दिया, कलेवर से बाहर निकल गए। वह शरीर पड़ा हुआ है मरु क्षेत्र में, उसकी अस्थि बची हुई है। तस्योपरि विमाने न गंधर्व पतिरेक, एक बार गंधर्व के श्रेष्ठ गंधर्व ययो चित्ररथ नाम का गंधर्व
अपने विमान से अपनी पत्नी सपत्नी के भ्रमण करते करते वह जो शव है, वह जो कौशिक नाम का ब्राह्मण जिसका शरीर रेगिस्तान में छूटा हुआ है, उस अस्थि पंजर के ऊपर से उसका विमान गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा उस लोकेशन पर, वह विमान सहित गिर पड़ा, औंधे मुँह गिरा। तस्सु गगनान्यपतत सद्यः स विमानो अवाक्शिराः। आकाश से सीधे नीचे की ओर मुँह सिर करके गिरा। जब गिर गया तो उन्हें बालखिल्य ऋषि का स्मरण आया। स बाल्यखिल्य वचनात् अस्थिन्यादाय विस्मितः। उनकी अस्थियों को, अस्थि पंजरों को समेट करके प्राच्य प्राची सरस्वत्याम, सरस्वती नदी में प्रक्षेप कर दिया। स्नात्वा धाम समान्वगात, और उस सरस्वती के पवित्र जल में स्नान किया और अपने धाम को, अपने नगर को, अपने स्थान को चले गए। कहते हैं सुखदेव जी, जो इसको धारण करता है नारायण कवच को, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, तम नमस्यन्ति भूतानि, उनके समस्त भूत, आकाश, पृथ्वी, जल, नभ, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, मुच्यते सर्वतो भयात, वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है। एताम विद्याम अधिगतः विश्वरूपा शतक्रतु, वो इस विद्या को विश्वरूप नाम के ब्राह्मण से, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप से प्राप्त किया था इंद्र ने, जिसके प्रभाव से वह त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे कृत्य हो गए। और आगे की कथा में विश्वरूप का वध भी इंद्र के द्वारा ही होता है, क्योंकि विश्वरूप देवताओं के पक्ष में तो हैं ही, और वो यज्ञ याजन अनुष्ठान करते, उस बीच में मध्य में असुरों के लिए भी कुछ सहयोग कर देते हैं। इस कृत्य को देखकर इंद्र बड़ा क्रुद्ध हुआ और वज्र प्रहार करके विश्वरूप का वध कर दिया। और विश्वरूप का वध होते ही इंद्र को ब्रह्मवध लग गया, और ब्रह्मवध लगने से उन्हें अपने स्थान से इंद्रासन का परित्याग करना पड़ा। आगे की भी लंबी कथा है। इस तरह त्रिशिरसा, त्रिशिर जो विश्वरूप है उनका वध भी होता है, और विश्वरूप के द्वारा श्री नारायण कवच का कथन किया गया है। इस नारायण कवच का ऋषि विश्वरूप ही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।